नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के भारतीय शेयर बाजार ने एक स्थिर लेकिन सकारात्मक रुख के साथ कारोबार समाप्त किया। सेंसेक्स 193 अंकों की बढ़त के साथ 83,432 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 25,461 पर बंद हुआ। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी हल्की तेजी देखी गई, जिससे बाजार में संतुलित भावना बनी रही। इस तेजी के पीछे सबसे बड़ा कारण है वैश्विक बाजारों में आई स्थिरता और अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों का सकारात्मक प्रभाव। हालांकि बाजार में उतार चढ़ाव बना रहा, फिर भी आईटी, फार्मा और एफएमसीजी सेक्टर्स ने अच्छा प्रदर्शन किया। खासतौर पर बीपीसीएल के शेयर में लगभग 4% की उछाल देखी गई, जबकि बीएसए लिमिटेड के शेयर में 6% की गिरावट दर्ज की गई, जिसका कारण जेन स्ट्रीट पर सेबी की कार्यवाही रही। भारत और अमेरिका के बीच 9 जुलाई को संभावित ट्रेड डील को लेकर निवेशकों में सतर्कता बनी हुई है। ये डील भारतीय शेयर बाजार की दिशा तय कर सकती है, खासकर निर्यात और ऑटो सेक्टर में। अमेरिकी जॉब डेटा ने भी वैश्विक निवेशकों में विश्वास बढ़ाया, जिससे विदेशी निवेश भारतीय बाजार की ओर बढ़ा है। तकनीकी विश्लेषण की बात करें तो निफ्टी ने 25,800 के पास मजबूती दिखाई है और विश्लेषकों का मानना है कि अगर ये स्तर बना रहा तो निकट भविष्य में 26,200 तक की तेजी संभव है। वहीं 25,200 को एक मजबूत सपोर्ट स्तर माना जा रहा है। इससे संकेत मिलता है कि बाजार अभी भी बुलिश मूड में है, लेकिन सतर्कता जरूरी है। 2025 की पहली छमाही में सेंसेक्स में लगभग 6,000 अंकों की उछाल आई है, जो लगभग 8% की वृद्धि है। यह रुझान दिखाता है कि भारतीय इक्विटी मार्केट वैश्विक बाजारों की तुलना में कहीं अधिक बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। बंधन म्यूचुअल फंड की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय बाजार ने बीते 3 महीनों में 16% रिटर्न दिया है, जबकि उभरते बाजारों में यह 5% और विकसित देशों में मात्र 2% रहा। स्मॉल कैप स्टॉक्स इस समय तेजी से उभरते हुए दिख रहे हैं। निवेशकों का रुझान बड़ी कंपनियों से हटकर छोटे और मझोले शेयरों की ओर बढ़ रहा है। यह संकेत है कि 2025 में स्मॉल कैप्स बाजार की नई लहर का नेतृत्व कर सकते हैं। आईपीओ बाजार भी इस समय जोर पकड़ रहा है। जुलाई 2025 में लगभग $4 बिलियन के आईपीओ लॉन्च की योजना है, जिनमें एनएसडीएल, जेएसडब्ल्यू, सीमेंट, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया, आदित्य इंफोटेक और क्रेडिला जैसे बड़े नाम शामिल हैं। अब तक साल 2025 में 8 बिलियन डॉलर के आईपीओ आ चुके हैं और लगभग $26 बिलियन की पाइपलाइन अभी बाकी है। इससे यह स्पष्ट होता है कि निवेशकों का भरोसा नई कंपनियों में बढ़ रहा है। कॉर्पोरेट फ्रंट पर निकाह की बड़ी खबर है, जिसमें हरिंदरपाल सिंह बंगा ने 1,284 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी बेचने का निर्णय लिया है। इससे स्टॉक में थोड़ी हलचल देखने को मिल रही है। साथ ही रिलायंस और ईटीसी जैसे दिग्गजों के प्रमुख शेयरधारक भी अपनी हिस्सेदारी में कमी कर रहे हैं, जो बाजार की दिशा को प्रभावित कर सकते हैं। बाजार की चाल में आने वाले दिनों में जो मुख्य कारक असर डाल सकते हैं, वे हैं अमेरिका के साथ व्यापार समझौते की घोषणा, आने वाली कंपनियों की तिमाही नतीजे और छोटे मझोले शेयरों में बढ़ती दिलचस्पी। तकनीकी चार्ट्स, एफआईआई मूवमेंट और सरकारी नीतियों पर भी नजर रखना जरूरी रहेगा। कुल मिलाकर भारतीय शेयर बाजार में अभी स्थिरता और सकारात्मकता दोनों बनी हुई है। छोटे निवेशकों के लिए यह समय आईपीओ और चुनिंदा स्मॉल कैप्स में शोध करके निवेश करने का है, जबकि बड़े निवेशकों को सेक्टर रोटेशन और लॉन्ग टर्म पोजीशनिंग पर ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की मार्केट की सबसे अहम अपडेट्स। जी स्टॉक मार्केट से लेकर फॉरेक्स और क्रिप्टो तक हर खबर अपने आप में एक संकेत है, कभी अवसर का तो कभी सावधानी का। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो फाइनेंशियल मार्केट्स में दिलचस्पी रखते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम लाते हैं हर दिन की सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस, वो भी बिना हाइप और बिना बायस के। नीचे कमेंट में बताइए कि आज की कौन सी खबर आपको सबसे ज्यादा चौंकाने वाली या दिलचस्प लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक निवेश करते रहिए लेकिन ज्ञान के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।